सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 जिसका नाम है संधि यानी कि ज्वाइनिंग। तो बच्चों ये संधि क्या होता है? जब दो चीजें जुड़ती हैं बच्चों तो उसको संधि कहा जाता है, यानी कि मेल जब होता है ये संधि। दो वर्णों को जब आपस में जोड़ा जाता है और हमारे शब्द में बच्चों जो परिवर्तन आता है उसको संधि कहते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए सभी बच्चे, संधि यानी कि ज्वाइनिंग। संधि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे इसे। संधि दो शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। पहले संधि शब्द को समझिए। सम जमा धी के शब्द से बना है। सम जमा धी जिसका अर्थ है मेला। जब दो वर्ण मिलकर तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं तो इस विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहा जाता है। उदाहरण से समझिए। विद्या जमा आल्य। तो बच्चों विद्या, विद्या का आल्य का आ जुड़कर आ बन गया, यानी कि विद्यालय शब्द बना। तो इसलिए ये जो परिवर्तन आया है विद्या जमा आल्य को जोड़ने के बाद में, इसको कहा जाता है संधि। बच्चों दो वर्णों के जोड़ से जो परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसको संधि कहते हैं। सत्य जमा जल जैसे कि बना सज्जन। इसी बच्चों सत्य जमा जन होगा, जल नहीं होगा। राम जमा अवतार, राम अवतार। सम जमा तोष, संतोष। ठीक है, सॉरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। उपर्युक्त शब्दों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मेल हुआ है। मेल की इस प्रक्रिया से नवीन शब्दों की रचना हुई है, जैसे विद्यालय, राम अवतार, सज्जन, संतोष आदि। इस मेल के कारण इन ध्वनियों में जो परिवर्तन घटित हुआ है वही संधि है। संधि विच्छेद देखिए अब क्या होता है। संधि के नियमों के अनुरूप मिले हुए वर्णों को फिर से अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। बच्चों पहले तो हमने संधि करी, ठीक है, उन शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया। उसके बाद बच्चों जो शब्द होता है हम वापस से जब उसको अलग अलग करते हैं तो ये संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद जैसे कि सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत्य जमा जन। अब जानिए बच्चों ये संधि की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, संधि का महत्व क्या है। संधि करने व संधि विच्छेद क्रिया का ज्ञान होने पर बड़े और जटिल शब्दों के अर्थ समझने में सहायता मिलती है। जैसे कि बच्चों कोई बहुत बड़ा शब्द है जिसका हमें अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, पहले हम उस शब्द की संधि करेंगे। ऐसे ही समझ लो बच्चों, जैसे कि विद्यालय शब्द है, यदि हमें इसका अर्थ नहीं पता तो हमने पहले इसका क्या करी, संधि करी। तो विद्या अलग करा, आल्य अलग करा, तो विद्या होता है बच्चों शिक्षा, और आल्य का अर्थ होता है घर, यानी कि शिक्षा का घर, विद्या का घर। तो अब हमें अर्थ समझ में आ गया, यानी कि जिसे हम स्कूल भी कहते हैं बच्चों, ये होता है विद्यालय। इसलिए हमें संधि की आवश्यकता पड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों संधि के भेद, काइंड्स ऑफ जॉइनिंग्स। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होते हैं तथा ये परस्पर मिलकर नया रूप धारण करते हैं, जैसे सत्य जमा अर्थी सत्यार्थी, रवि जमा इंद्र रविंद्र। व्यंजन संधि जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण होता है तो इनके परस्पर मेल से व्यंजन संधि होती है। दिक जमा गज दिग्गज, जगत जमा ईश जगदीश। विसर्ग संधि जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो तो उनमें होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे दुह जमा गुड़ दुर्गुण, मनहा जमा रथ मनोरथ। बच्चों संधि के 3 भेद होते हैं, ये हमने जाने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम इन संधि के एक एक करके उपभेद पढ़ते हैं। पहला देखिए बच्चों स्वर संधि के उपभेद। स्वर संधि के उपभेद एवं उनके सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम देखिए बच्चों, पहला भेद है दीर्घ संधि। एक ही जाति के दो स्वरों के निकट आने पर उनके मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है, यहाँ मेल ही दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे कि बच्चों ओ जमा आ, एक ही जाति का है, क्या बना, आ बना। परम जमा अणु परमाणु, ओ जमा आ, बच्चों दोनों एक ही जाति के हैं, आ बना। देव जमा आलय देवालय, आ जमा ओ, आ बना। परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी हुआ। ई जमा ई हुआ, कभी जमा इंद्र। आ जमा आ हुआ, दया जमा आनंद। ई जमा ई हुआ, हरि जमा ईश हरीश। इसी तरह देखो बच्चों आपको और भी संधि दी गई है।
और भी वर्ण एक ही जाति के दिए गए हैं और उनसे बनने वाले शब्द भी आप इन्हें पढ़ेंगे। दूसरा भेद देखिए बच्चों स्वर संधि का, जो कि है गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर ए उ हो तो ओ और री हो तो अर हो जाता है। जैसे अ जमा ई ए हुआ, तो बच्चों इससे बनने वाले शब्द सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, स्व जमा इच्छा स्वेच्छा, आ जमा ई के मेल से ए हुआ, महा जमा इंद्र महेंद्र, यथा जमा इष्ट यथेष्ट। ओ जमा उ के मेल से ओ हुआ, सूर्य जमा उदय सूर्योदय, नर जमा उत्तम नरोत्तम, सर्व जमा उदय सर्वोदय, नर जमा उचित नरोचित। आ जमा उ के मेल से ओ हुआ, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी, आ जमा री अर, महा जमा ऋषि महर्षि। ठीक, आगे देखो, यानी कि बच्चों जब दो अलग अलग स्वर जुड़ते हैं और कुछ नया शब्द नया स्वर से शब्द बनता है तो बच्चों उसको कहा जाता है गुण संधि। जैसे कि सुर जमा ओ जमा ई के मेल से ए हुआ, सुर जमा ईश सुरेश, गण जमा ईश गणेश, आ जमा ई के मेल से ए हुआ, उमा जमा ईश उमेश, नर्मदा जमा ईश्वर नर्मदेश्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का तीसरा भेद होता है बच्चों वृद्धि संधि। जब अ अथवा आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर आई अथवा ओ अथवा औ हो तो दोनों के स्थान पर और हो औ हो तो इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण से समझिए बच्चों, अ जमा ए के मेल से आई बना, जैसे एक जमा एक का एक, लोक जमा एषणा लोकेशना। अ जमा आई के स्थान पर आई बना, मत जमा एक कै मत एक कै, राज जमा ईश्वर राजेश्वर। आ जमा ए के स्थान पर आई हुआ, तथा जमा एव तथैव, यथा जमा एव यथैव। ओ जमा ओ के स्थान पर अ हुआ, जल जमा ओ जलौ, दंत जमा ओष्ठ दंतोष्ठ। आ जमा ओ के स्थान पर अ हुआ, महा जमा ओज बहोज, महा जमा ओजस्वी महोजस्वी। ओ जमा औ के स्थान पर अ हुआ, परम जमा औदार रहे परमोदार रहे, वीर जमा उदार रहे वीरोदार रहे। आ जमा औ के स्थान पर अ हुआ, महा जमा औषध महोषध, महा जमा उदार रहे महोदार रहे। आगे देखो बच्चों यण संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो इसके योग से इनके स्थान पर क्रमशः य व और अर हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे कि बच्चों यदि ई या ई के बाद ई या ई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो ई या ई का य हो जाता है। ई जमा अ या, यदि जमा अपि यद्यपि, ई जमा उ या, नी जमा ऊन न्यून, ई जमा आ या हुआ, अति जमा आचार अत्याचार हुआ, ई जमा आ या हुआ, देवी जमा अर्पण दिव्यार्पण हुआ। आगे देखो, ई जमा आ या हुआ, अति जमा अधिक अत्यधिक, ई जमा उ या हुआ, अति जमा उत्तम अति उत्तम, ई जमा ए ये हुआ, प्रति जमा एक प्रत्येक, ई जमा आ या हुआ, इति जमा आदि इत्यादि। इसी तरह बच्चों यदि उ या उ के बाद उ अथवा उ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो उ या उ का व हो जाता है। उ जमा आ, व हुआ, सु जमा अल स्वलभ। इसी तरह देखो, सु जमा अस्ति स्वस्ति, उ जमा आ होगा तो वा बनेगा, सु जमा आगा स्वागत, वधु जमा आगमन वधवागमन। उ जमा ई वी बनता है, अनु जमा इति अन्विति, उ जमा ए वे बनता है, अनु जमा ईषण अन्वेषण। यदि री के बाद कोई अन्य स्वर हो तो री का र हो जाता है। जैसे कि री जमा र, मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ जमा आदेश पित्रादेश। रे जमा उ रू होता है, पितृ जमा उपदेश पितृपदेश, मातृ जमा उपदेश मातृपदेश। अयादि संधि देखिए बच्चों, यदि ए आई ओ औ के आगे कोई विजातीय स्वर आ जाए तो ए का अय, ए का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। ए जमा आई हुआ, ने जमा अन्नयन, शे जमा अंशयन, चे जमा अंचयन, ए जमा आ का आय हुआ, गई जमा अगायक, गई जमा अनगायन, गई जमा इका गायिका, नहीं जमा इका नायिका, ओ जमा आ का अव हुआ, पो जमा अनपवन, हो जमा वन हवन, ओ जमा ई का अभी हुआ, भो जमा ईश्य भविष्य, पो जमा इत्र पवित्र, औ जमा आ का आव हुआ, पौ जमा अकपावक, पौ जमा अनपवन, औ जमा ई आवी हुआ, नौ जमा इक नाविक, औ जमा उ आवु, भौ जमा उक भावुक। ठीक है, ये थी बच्चों स्वर संधि जिसके पांचों भेद हमने पढ़े हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के नियम एवं उपभेद निम्नलिखित हैं। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला नियम देखिए बच्चों व्यंजन संधि का, किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे कि क च ट ता पा बच्चों ये 5 वर्ग होते हैं का, यदि इन पांचों वर्गों के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर या अलावा में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण जैसे कि गो जो ड़ द ब में बदल जाता है। जैसे बच्चों वाक जमा दान वागदान, दिक जमा गज दिग्गज, दिक जमा अंबर दिगंबर, वाक जमा ईश वागीश।
दूसरा नियम देखिए बच्चों व्यंजन संधि का, क च ट त प का मेल किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण से हो तो क च ट त प अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि क जमा म अंगा बन जाता है, च जमा ना इया बन जाता है, त जमा म ना बन जाता है, प जमा मा बन जाता है। वाक जमा मय वांगमय, षट जमा मास षडमास, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, उत जमा नयन उन्नमन। उन्नयन होगा बच्चों, ये गलत लिखा है। चलिए आगे देखिए व्यंजन संधि के कुछ और नियम, जैसे कि जब त अथवा द का मेल च या छ से होता है तब च ज या झ से होने पर, जो ट या ठ से होने पर, ट ड या ड से होने पर, ड तथा ल से होने पर ल हो जाता है। जैसे तो जमा चो शरद जमा चंद्र शरद चंद, शत जमा चरित सच्चरित, तो जमा छ च, जगत जमा छाया जगत छाया, उत जमा छिन उच्छिन, तो जमा ज हुआ, उत जमा जल उज्जवल, सत जमा जन सज्जन। यदि त का मेल श से हो तो त का च और श का छ हो जाता है। जैसे कि बच्चों देखो त जमा शाह हुआ तो छा बना, उत जमा श्वास उच्छ्वास, उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट, तत् जमा शिवम तच्छिवम, सत जमा शास्त्र सच्छात्र। आगे देखो बच्चों कुछ और नियम, यदि ता के बाद हो तो त क द तथा ह क ध हो जाता है। जैसे त जमा ह द ध, उत जमा हरण उद्धरण, उत जमा हार उद्धार, द जमा ह दध होता है बच्चों, पत जमा हति पद्धति, उत जमा हिरत उद्धरत। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नियम देखिए बच्चों व्यंजन संधि के। यदि माँ के बाद क से म तक का कोई वर्ण हो, माँ को उसी वर्ग के पंचम वर्ण अथवा अनुसार में बदल जाता है। जैसे कि सम जमा कल संकल, सम जमा चित संचित, सम जमा गति संगति, सम जमा जय संजय। यदि माँ के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन जैसे कि य रा ला वा, या ऊष्म व्यंजन जैसे कि श श स ह वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा लग्न संलग्न, सम जमा रक्षक संरक्षक, सम जमा सार संसार, सम जमा वाद संवाद। अपवाद है बच्चों इसमें, सम जमा राट जो है वह सम्राट ही होता है। यदि स्वर के उपरांत छ हो तो उसका चच हो जाता है। जैसे आ जमा छादन आच्छादन, अनु जमा छेद अनुच्छेद, वी जमा छेद विच्छेद, वृक्ष जमा छाया वृक्ष छाया। यदि अ या आ को जोड़कर किसी दूसरे स्वर के बाद सा हो तो उसके स्थान पर श हो जाता है। जैसे वी जमा सम विषम, सु जमा सप्ति सुषुप्ति। यदि री र को और शेक सॉरी यदि री र और श के बाद ना हो परंतु इनके बीच कोई स्वर अथवा प वर्ग का कोई वर्ण जैसे कि या फिर अनुस्वार बच्चों, या य व ह में से कोई वर्ण हो तो न कड़ा हो जाता है। जैसे कि री जमा न ऋण, प्र जमा न प्रणाम, राम जमा अनयन रामायण, तो जमा रण तरण। यदि यौगिक शब्दों के पहले शब्द के अंत में न हो तो संधि में वह लुप्त हो जाता है। जैसे मंत्री जमा मंडल मंत्रिमंडल, राजन जमा आज्ञा राजाज्ञा, धनिन जमा तो धनित्व, हस्तिन जमा दनत्व हस्तिदंत। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत धातु में पहले स हो तदुपरांत र या री आ जाए तो सा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अनु जमा शरण अनुसरण, वी जमा स्मरण विस्मरण। हिर्सव स्वर जैसे कि ई उ के बाद आने वाले र से परे यदि र हो तो हिर्सव को दीर्घ करके पूर्व र का लोप हो जाता है। जैसे निर्जमा रव नीरव, निर्जमा रस नीरस। तो ये थे बच्चों व्यंजन संधि के कुछ नियम जिन्हें हमने पढ़ा है, आप लोग इन्हें अच्छे से याद करिए। अब हम पढ़ेंगे संधि का तीसरा भेद जिसका नाम है विसर्ग संधि, यानी विसर्ग संधि के नियम पढ़ते हैं। विसर्ग संधि के नियम निम्न प्रकार है। पहला नियम देखिए बच्चों, विसर्ग का ओ, विसर्ग से पहले यदि अ हो एवं बाद में अ अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या स र ला वा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनहा जमा योग मनोयोग, तमहा जमा गुण तमोगुण, मनहा जमा भाव मनोभाव, वया जमा वृद्ध वयोवृद्ध। दूसरा देखिए बच्चों भेद, विसर्ग क श विसर्ग के परे च अथवा छ हो तो विसर्ग क श हो जाता है। जैसे कि निहि जमा चल निश्चल, दुहु जमा चरित दुश्चरित, हरि जमा चंद्र हरिश्चंद्र, निहि जमा चंद निश्चिंद। विसर्ग क स यदि विसर्ग के परे त अथवा थ हो तो विसर्ग क स हो जाता है। जैसे निहि जमा तेज निस्तेज, निहि जमा तार निस्तार, मनहा जमा ताप मनस्ताप, मरु जमा स्थल मरुस्थल। आगे देखो बच्चों, विसर्ग क श विसर्ग यानी के विसर्ग के परे ट या ठ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निहि जमा ठुर निष्ठुर, दुहु जमा ट दुष्ट। यदि विसर्ग से पूर्व यानी पहले ई या उ हो एवं विसर्ग से परे क ख ट
ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग क श हो जाता है। जैसे दुह जमा कर्म दुष्कर्म, दुह जमा प्रकृति दुष्प्रकृति, दुह जमा परिणाम दुष्परिणाम, निहि जमा कलंक निष्कलंक। कुछ और भेद देखिए बच्चों। विसर्ग का र यदि विसर्ग के पूर्व पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग के परे किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा या रा ला वाह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे दुह जमा जन दुर्जन, दुह जमा उपयोग दुरुपयोग, दुह जमा नीति दुर्नीति, अतः जमा गत अंतर्गत। विसर्ग के परे यदि श अथवा सा हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है या उसके स्थान पर क्रमशः श स य स हो जाता है। जैसे निहि जमा संकोच निहि संकोच, दुह जमा शासन दुशासन, विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना। आगे देखिए बच्चों, विसर्ग का सातवां नियम विसर्ग का लोप न होना, यानी कि विसर्ग के परे क ख प फ होने पर विसर्ग का लोप नहीं होता। जैसे कि प्रातः जमा काल प्रातः काल, अधा जमा पतन अधा पतन, विसर्ग का लोप हो जाना। जैसे बच्चों यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा परे अ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः जमा एव अतएव, स्वर या दीर्घ हो जाना। जैसे कि बच्चों यदि विसर्ग के पूर्व आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि बच्चों निहि जमा रज नीरज हुआ, इसमें विसर्ग हट गया। निहि जमा रोग निरोग होगा, निहि जमा रव नीरव हुआ, निहि जमा रस नीरस हुआ। आगे देखिए बच्चों, हिंदी भाषा की विशेष संधियां हैं कुछ, जैसे कि स्वर का ह्रस्व होना ह्रस्व संधि कहलाता है। कान जमा कटा कनकटा, आधा जमा खिला अध खिला, घोड़ा जमा चढ़ी घुड़ चढ़ी, दूध जमा मुहा दुध मुहा। उभय पद ह्रस्व स्वर ये होते हैं बच्चों काट जमा खाना काट कट खना, घास जमा खोदना घास खुदा। प्रत्यय के योग से बनी संधियां बच्चों, कुछ संधियां जो है प्रत्यय के जोड़ से बने हैं, जैसे कि तिथि जमा या तिथियां, चाचा जमा एरा चचेरा, भी जमा आरी भिकारी, भाई जमा यो भाइयों। ह्रस्व का दीर्घ तथा किसी पद का लोप हो जाना, जैसे कि दीन जमा नाथ दीनानाथ, मिलना जमा जुलना मेल जोल। स्वर लोप होना बच्चों, स्वर लोप संधि देखिए कान जमा औड़ा कनौड़ा, बकरा जमा ईब बकरी। व्यंजन लोप संधि बच्चों वह जमा ही वही हुआ, जिस जमा ही जिसी हुआ। आगम संधि किसी नए वर्ण का बीच में आ जाना, आ जमा ए आय हुआ, रो जमा आ रोया हुआ। इसमें कभी कभी दो स्वरों के मध्य या का आगम हो जाता है, जैसे सखी जमा ओ सखियों, कली जमा ओ कलियों। तो चलिए बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ी है संधि, संधि के हमने भेद भी पढ़े और बच्चों इनके नियम भी पढ़े। आप लोग इन्हें अच्छे से याद करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।